सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। खासकर उन भाई बहनों के लिए जिनके परिवार में दुख दरिद्रता ज़बरदस्त व्याप्त हो गई है, जिनके परिवार में बच्चे सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक मंदा पड़ जा रहा है, और जिनके परिवार में अचानक से महामारी आ जाती है। लोग सोचते नहीं है कि ऐसी बीमारी मेरे घर में आएगी, लेकिन उनके घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह ऐसी बीमारी, ऐसी आपदाएं आ जाती हैं। तो ये जो हम उपाय आप लोगों के लिए लाए हैं, खासकर उन परिवारों के लिए कि जिनके घर में धन का आगमन कम हो रहा हो, जिनके बच्चे सफल नहीं हो रहे हों, जिनके परिवार का बिजनेस अचानक घाटे में चला जाए, या जो बिजनेस करना चाह रहे हों तो वो इस उपाय को करके ही करें। तो देखिएगा घर में धन पुत्र लक्ष्मी की हमेशा वृद्धि होगी। आपको करना क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है एक लकड़ी जिसका नाम है अनंत मूल की जड़। अनंत मूल की जड़ मित्रों, पंसारी की दुकान, जिसको जड़ी बूटी की दुकान बोलते हैं, उसके यहाँ मिल जाएगी। और मात्र 10 रुपए की लकड़ी ये मिल जाएगी आपको, छोटी सी। और इस 10 रुपए की लकड़ी को आप ले लीजिएगा। लेने के बाद आप इसको किस दिन लीजिएगा ये भी हम बता दें। इसको आप लीजिएगा बृहस्पतिवार को परचेज करिएगा, और मंगलवार को आपको उपाय करना रहेगा। तो बृहस्पतिवार को लकड़ी आप किसी भी जगह से, मार्केट से, जड़ी बूटी की दुकान से, या जिसको पंसारी की दुकान बोलते हैं उसके यहाँ से आप ले आइएगा। और लाने के बाद आप साईं बाबा के श्री चरणों में वहीं पे रख दीजिएगा। उसके बाद मंगलवार के दिन, तो मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन आपको करना क्या है, नहा धो लीजिएगा। और अब आपको मैं बता दूं लेना क्या क्या है। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा चावल लीजिएगा, और लाल रोली जो चंदन लगाया जाता है पानी से मिला के एक कटोरी में एक जगह रख लीजिए। और उसके बाद आप एक घी का दीपक ले लीजिएगा, और थोड़ा लाल पुष्प लीजिएगा, कोई भी गुलाब का या गुड़हल का, जो भी लाल पुष्प आपको मिले वो लाल पुष्प आपको ले लेना है। तो आपने रोली ले लिया और चावल थोड़ा मिला के अच्छत हो गया, और उसके बाद लाल पुष्प ले लिया, अनंत मूल की जड़ आपने ले लिया मार्केट से, और उसके बाद घी का दीपक आपने ले लिया। अब आप नहा धो लीजिए, आराम से तैयार हो जाइए, और उसके बाद पीले आसन पर आप बैठ जाइए। पीले आसन पर बैठने के बाद बाबा को भी पीले आसन पर स्थापित कर दीजिए। और उसके बाद आपको करना क्या है, जो डेली पूजा करते हैं वो ज़रूर पहले कर लेंगे, उसके बाद इस उपाय को आप करिएगा। जैसे मान लीजिए आप साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन आरती पढ़ते हैं, वो सब कर लीजिएगा। उसके बाद ही इस उपाय को आपको करना है। अब आपको करना कैसे है, मान लीजिए सभी डेली की पूजा आपने कर ली, तो आपको करना क्या है। सबसे पहले आप साईं बाबा के सामने 3 चीज़ बोलेंगे। पहला तो आप अपने घर परिवार में जो समस्याएं हैं वो साईं बाबा के सम्मुख बोलेंगे कि प्रभु ये हमारी समस्या है, इसका निवारण करिए। उसके बाद अगर किसी विशेष व्यक्ति के लिए, किसी परिवार के लिए अपनी ये उपाय करते हैं तो उसका नाम बोलेंगे, नहीं तो फिर अपना ही नाम लेंगे। अगर अपने लिए उपाय कर रहे हैं तो अपना ही नाम लेंगे कि प्रभु मेरा मतलब अपना नाम बोलिएगा कि प्रभु जो भी समस्याएं मेरी हैं ये दूर करके मुझे सुख समृद्धि धन पुत्र लक्ष्मी की हमेशा वृद्धि करिए। जो भी आपका उद्देश्य लक्ष्य है उसको बोलिए, इस लक्ष्य के लिए मुझे सफल करिए। और उसके बाद आपको बोलना क्या है, इस लकड़ी को हाथ में लीजिएगा और साईं बाबा का 11 वचन, तीसरी बार आपको साईं बाबा का 11 वचन आपको तीसरा ये बोलना है। तो साईं बाबा का जो 11 वचन है इसको बोल करके एक बार बोलना है साईं बाबा का 11 वचन। और ये उपाय मंगलवार को ही आप कर रहे हैं, और साईं बाबा की श्री चरणों में आप इसको रख दीजिएगा। रखने के बाद अब आपको करना क्या है, जो आपने लाल रोली और चावल लिया है इसी लकड़ी पर लगाने के बाद बाबा के श्री चरणों में लगाइएगा। और जो आपने धूप बत्ती जलाया है उसकी जो थोड़ी सी राख होगी उसको इसी रोली में मिला के खुद को आप लगा लीजिएगा अपने मस्तक पे। लगाने के बाद आप उसके बाद अब आप करिएगा क्या, जो लाल पुष्प आपने लिया है
इस लकड़ी के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। उसी लकड़ी के ऊपर जो बाबा के श्री चरणों में आपने चढ़ाया है, उस लकड़ी के ऊपर ये लाल पुष्प चढ़ा दीजिएगा। और चढ़ाने के बाद आप बाबा के सम्मुख ध्यान करिएगा कि आप शिरडी में बैठे हैं और प्रभु आपकी सभी मनोकामनाएं सुन रहे हैं। ऐसी भावना के साथ, आस्था के साथ आप पूजा कर लीजिएगा और बाबा का एक मंत्र का जाप कर लीजिएगा। मंत्र हम आपको बता रहे हैं, हम स्क्रीन पर भी आपको दे देंगे। मंत्र है ओम सर्वमंगल कराय नमः। ओम सर्वमंगल कराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिएगा। मतलब एक माला अगर कर पाइएगा या गिन के कर पाइएगा तो 108 बार आप जाप कर लीजिएगा, ओम सर्वमंगल कराय नमः। और इस अनंत मूल की लकड़ी को अब आपको करना क्या रहेगा, ध्यान से आप सुनिएगा। अनंत मूल की लकड़ी को आप करिएगा क्या, बृहस्पतिवार के दिन वहाँ से उठाइएगा। बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे को उठाइएगा। ट्यूसडे को आपने उपाय किया और थर्सडे को आपको इस लकड़ी को उठाना है। वहाँ से उठाने के बाद अगर आपका व्यक्तिगत खुद का कोई दिक्कत है तो लाल कपड़ा लीजिएगा और इस लकड़ी के पूरा थोड़ा सा काट लीजिएगा, या पूरा अगर बांध पाइए, छोटी सी लकड़ी है, या थोड़ा सा काट लीजिएगा। थोड़ा सा मतलब इतना सा काट लीजिएगा। काटने के बाद आप क्या करिएगा, उसी लाल कपड़े में इसको सिल के और ताबीज़ की तरह भी धारण कर सकते हैं। और जो लकड़ी बच जाए इसको आपको करना क्या है, घर में कहाँ रखना है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। इस लकड़ी को आप जहाँ पर पैसा रखते हैं वहाँ रखिएगा और थोड़ी सी लकड़ी उसी में से काट लीजिएगा। इतनी लकड़ी आपको 10 रुपये की मिल जाएगी, इतनी बड़ी, एक अंगुली के बराबर लकड़ी 10 रुपये की मिल जाएगी। और थोड़ा सा लकड़ी काट लीजिएगा और उसको तिजोरी में रखिएगा जहाँ आप पैसे रखते हैं। और तीसरी प्रकार की लकड़ी आप क्या करिएगा, जो तीसरी लकड़ी बचेगी, तीसरा खंड, उसको मेन गेट पे बांध दीजिएगा। और देखिएगा आपके घर में जो अभी तक अशुभ चीज़ें, अशुभ प्रवृत्तियाँ व्याप्त थीं, वो शुभ कार्य में परिणित हो जाएंगी और हमेशा साल दर साल आपके घर में शुभ कार्य का आयोजन होता रहेगा। जिन बच्चे बच्चियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, जिन बच्चे बच्चियों का कैरियर नहीं बन पा रहा है, जिन परिवार का बिजनेस डंप चल रहा है, उनका बिजनेस सफल होगा। परिवार में हमेशा खुशियों का आगमन होगा। घर में हमेशा सहनाई का वातावरण होगा, गूंजेगा। और मैं आपको बता दूं, ये अनंत मूल की जड़, अनंत कोटि आपको बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और साईं बाबा जब प्रसन्न होते हैं तो आप जानते हैं कि उनका जो आशीर्वाद होता है उसको मिलने के बाद धन की ऐसी बरसात होती है जिसको कहते हैं छप्पर फाड़ बरसात। तो आप इसके लिए कभी मत सोचिए कि धन तो बाबा के चुटकियों के देन है। बस आस्था के साथ, श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा की पूजा कर लीजिए और देखिएगा घर परिवार हमेशा सुखी और प्रसन्न रहेगा। तो जो मेरा उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम का, जिस भावना के साथ हम चल रहे हैं, उसमें आपका सहयोग नितांत आवश्यक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं। इसी के साथ ओम साई राम।